आज का मेरा क्वेश्चन है पहला, यदि किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 714 से 2/7% बनता है, वास्तविक संख्या याद कीजिए। तो फ्रैक्शन देखेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन है मेरी 714 सही 2/7%। इसका मतलब ये है, अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, भिन्न के रूप में चेंज करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं 700% प्लस 14 सही 2/7%। ठीक है, 700% की कितनी होगी 7 होगी, जैसे 100% बराबर कितना होता है मेरा 1, जैसे मैंने कल बताया आपको 100% बराबर कितना लिख सकते हैं 100/100 को चेंज करेंगे तो 1/100, 100 से 100 कैंसिल कितना होगा 1। इसी प्रकार 200 को 2, 300 को 3, इसी प्रकार से 700% को कितना लिखेंगे हम 7, कितना लिखेंगे 7 प्लस 14 से 2/7% कितना होता है मेरा 1/7, 1/7, 7 7 49, 49 और 1 50, 50/7 कितनी होगी मेरी फ्रैक्शन 50/7। ठीक है, तो 714 से 2/7% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 50/7। ठीक है, आगे क्लियर है, कितनी होगी फ्रैक्शन 50/7। और जो क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 714 सही 2/7% बनता है, यानी 50 बनता है। तो कितना जोड़ रहे हैं, संख्या में कितना जोड़ेंगे तो वो 50 बनेगा, कितना जोड़ेंगे हम 43, कितना 43, जबकि 43 नहीं जुड़वा रहा है, वो बोल रहा है 1290, 43 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हमारा 4 यानी 30 गुना होगा। तो इसी प्रकार से जो मेरी संख्या होगी वास्तविक संख्या वो भी कितनी होगी 30 गुना ज्यादा होगी, यानी 7 21 210, कितनी होगी 210। क्लियर है, आगे अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 337 सही 1/2% बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन दे रखी है, जो मेरी परसेंटेज है वो दे रखी है 337 सही 1/2% बराबर, इसे मैं कितना लिखूंगा 300% प्लस 37 सही 1/2%। 300% का 3 प्लस 37 सही 1/2% कितना होता है 12 से 1/2% का कितना, ये 3 होना है, तो 12 से 1/2% कितनी होती है मेरी 1/8, तो ये कितनी हो जाएगी 3/8, 8 दिए 24, 24 और 3 27, 27/8 कितनी होगी 27/8, ये फ्रैक्शन होगी 27/8। तो ये फ्रैक्शन 27/8 लिखेंगे ऊपर, 27/8। किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया है तो कितना जोड़ रहे हैं संख्या में, हम जब 27 प्राप्त हो रहा है इस संख्या में कितना जोड़ेंगे 19, कितना जोड़ेंगे 19, जब को 19 नहीं जोड़ रहे हैं कितना जोड़ रहे हैं हम, कितना है 1330, कितना बना होगा ये 19 सत्ते 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, 19 सत्ते 133, यानी 70 गुना है, कितना गुना है 70 गुना। इसी प्रकार की जो वास्तविक संख्या है वो भी कितने गुना होगी 70 गुना होगी, कितना गुना होगी 70 गुना, 7 8 56 यानी 560, कितनी होगी 560। ठीक है, क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 57 से 1/7% में, यदि किसी संख्या के 57 से 1/7% में 2100 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 57 से 1/7% कितनी होती है मेरी, इसे मैं लिख सकता हूं कितना
4 गुणा 14 सही 2/7%। 14 चौके 56, 14 चौके 56, 2 चौका 8/7, यानी 8/7 का मतलब हुआ 1 सही 1/7, 56 और 1 कितना होगा 57, 56 और 1 कितना होगा 57, 57 सही 1/7%। तो इसे मैं लिख दूंगा 4 गुणा 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन जो होती है वो कितनी होती है 1/7, 1/7। तो ये कितनी होगी मेरी 4/7, कितनी होगी 4/7 होगी फ्रैक्शन। तो 57 सही 57 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 4/7। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 57 सही 1/7% में 2100 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो संख्या इसमें कितनी है वास्तविक 7 संख्या है, तो 7 के 57 सही 1/7% कितना है 4 है। में कितना जोड़ दें कि संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए, 3 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे हम 3 जोड़ने पर संख्या स्वयं प्राप्त हो रही है। 7 के 57 सही 1/7% में कितना जोड़े कि संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए, तो 3 जोड़े। जबकि 3 नहीं जोड़ रहा है, कितने जोड़ रहा है उसमें 2100, कितना 2100, कितना गुना है ये 700 गुना है, कितना गुना है 700 गुना। तो इसी प्रकार से जो मेरी जो वास्तविक संख्या होगी वो कितनी होगी 700 गुना होगी 49, कितनी होगी 49। ठीक है, क्लियर, बता दूं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन कल भी कराए थे आज भी। अब अगले टाइप से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22 सही 2/9% खर्च करता है। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22 सही 2/9% खर्च करता है वह 6300 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रति मास ज्ञात कीजिए। तो देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 22 सही 2/9%, 22 सही इधर देख देते 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। इसकी जो फ्रैक्शन होगी इसे मैं लिख दूंगा 2 गुणा 11 सही 1/9% लिख सकता हूं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2/9। ठीक है, तो 2 गुणा 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9। तो 9 दूनी 18 है, 18 और 1 19, 19/9। फ्रैक्शन जो होगी वो कितनी होगी मेरी ना गुणा में, ये गुणा में प्लस नहीं है, ये होगी मेरे 2 एकम 2, 2/9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2/9, 2/9। ठीक है, चलो 11 से 1/9 की फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है मेरी 1/9 होती है। तो 22 2 गुनी है तो कितनी होगी मेरी 2/9 होगी, 2/9। तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22 सही 2/9% खर्च करता है। तो कहने का मतलब है इसकी जो आय उस व्यक्ति की जो आय वो आय कितनी है 9 है। अपनी आय का 22 सही 2/9% यानी 2 क्या कर देता है वो खर्च कर देता है, क्या करता है खर्च करता है, और 6300 रुपए की बचत करता है। तो कहने का मतलब ये है उसकी आय जो दे रखी है आय खर्च और बचत, आय खर्च और बचत। आय दे रखी है मेरी 9, आय दे रखी है 9, खर्च कितना है अपनी आय का 22 सही 2/9% यानी 2 खर्च कर रहा है। तो सेविंग कितनी यानी बचत कितनी करेगी 9 में से 2 खर्च कर दिए तो कितने बचेंगे 7। जबकि उसका जो खर्च है वो खर्च 7 नहीं है, खर्च दे रखा है कितना 6300। कितना दे रखा है 6300, कितना गुना होगा 900 गुना, 7 9 63, 900 गुना। तो पूछा गया उसकी बचाता है तो उसका व्यय प्रतिमास, व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय का मतलब होता है खर्च। तो खर्चा भी कितना होगा उसका 900 गुना होगा, कितना होगा 900 गुना यानी 1800 रुपए। कितना होगा 1800 रुपए। ठीक है, ये फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है अच्छे से
यदि ये यूनिट बनाना सीख गए तो सवाल सिंपल हो जाएंगे। देखो एक बार फिर बताता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22/9% खर्च करता है, यानी 22/9% की जो फ्रैक्शन होती है वो 2/9 होती है। तो 9 जो है यानी जो नीचे संख्या होगी वो कैसी होती है मेरी, एक वास्तविक संख्या होती है। कैसी होती है? वास्तविक संख्या। तो 9 का 22/9% कितना? 2। या तो व्यक्ति 9 रुपए कमाता है और 9 रुपए का 22/9% यानी 2 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी करेगा? वो 7 करेगा। यानी आय 2, वो आय 9, खर्च 2, तो बचत कितनी करेगा? वो 7 करेगा। जबकि बचत 7 नहीं है, 7 यूनिट बराबर दे रखा है कितना? 6300 रुपए। यानी खर्च कर रहा है वो बचत कर रहा है 6300 रुपए। बचत कितनी कर रहा है वो? 6300 रुपए। कितना गुना है? 900 गुना। तो इसी प्रकार से उसका व्यय यानी खर्च होगा वो भी कितना होगा? 900 गुना, यानी 1800 रुपए होगा। कितना होगा? 1800 रुपए। आगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि x 22 से 25% ज्यादा है, यदि x 22 से 25% ज्यादा है, ज्यादा कमाता है, तो x से कितना कम कमाता है? कहने का मतलब ये है x y से 25% ज्यादा कमाता है, तो 25% की फ्रैक्शन देखेंगे हम सबसे पहले। 25% की फ्रैक्शन, 25% बराबर होता है मेरा 1/4। 25/4, 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 1/4। अब ये बोल रहा है कि यदि x 22 से 25% ज्यादा कमाता है, तो y कमा रहा है मान लो 4, y कमा रहा है 4, तो 22 से 25% कौन ज्यादा कमाएगा? 4 का 25% एक, यानी एक ज्यादा कमाएगा कौन? x कितना कमाएगा? 5। x कितना कमाएगा? 5। तो ये बोल रहा है कि y कमा रहा है 4, तो x कमा रहा है 5। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि y x से कितना कम कमाता है? y x से कितने प्रतिशत कम कमाता है? तो y जो है वो 4 कमा रहा है और x कितना कमाता है? 5। तो कितना कम है? 1 कम। कितना कम है? 1 कम। तो प्रतिशत में पूछा है इसका, तो कहने का मतलब है 5/1 यानी 1/5 बराबर कितना होगा मेरा? 1/5 बराबर, फ्रैक्शन को परसेंटेज चेंज करेंगे तो कितना होगा मेरा? 20%। यानी 1/5 गुणा 100, 5 से काटेंगे 100 को कितनी बार कटेगा? 20 बार, तो 20%। ये मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? एक और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, पिछले वाले टाइप से क्वेश्चन है, नोट करते रहना साथ साथ ही। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रतिमास 1200 रुपए बचाता है, तो उसका व्यय प्रतिमास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन मैंने 5वां क्वेश्चन कराया था इससे पहले, वो इसी टाइप से है। एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 66.2/3% क्या करता है? खर्च करता है। तो 66.2/3% जो फ्रैक्शन है वो 33.1/3% कितनी है? 2 गुनी है। 33 दूनी 66, 1 दूनी 2/3। तो 1/3 की वो 33.1/3 की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 1/3, तो उसकी 2 गुनी है, तो फ्रैक्शन भी कितनी होगी? 2 गुनी होगी। तो कितनी होगी फ्रैक्शन? 2/3। कितनी होगी? 2/3। तो ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। कहने का मतलब है उसकी आय 3 रुपए है, तो 3 का 66.2/3% कितना होगा? 2 रुपए होगा। यदि व्यक्ति 3 रुपए कमाता है और उसमें से 2 रुपए खर्च करता है, तो बचाता कितना है वो? 1 रुपए। कितना बचाता है? 1 रुपए। यानी आय, खर्च और बचत। आय कितनी है उसकी? 3 रुपए, खर्च कितना है उसका? 2 रुपए, तो बचत कितनी करेगा वो? 1 रुपए। जबकि बचत 1 रुपए नहीं है, बचत कितनी दे रखी है उसे? कितनी दे रखी है?
बचत कितनी दे रखी है? 1200। कितनी है? 1200 रुपए। कितनी दे रखी है? 1200 रुपए। जो कि कितना गुना है? 1200 गुना, यानी 1 यूनिट बराबर 1200। तो उसका खर्च पूछा है, तो खर्च कितना होगा? वो भी 1200 गुना ज्यादा होगा। 1200 गुना ज्यादा यानी 12 दूनी 2400, 2400 रुपए खर्च करता है। ठीक है, क्लियर? इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा इसमें आय व्यय में तो हो जाएंगे सब। ठीक है, और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला क्वेश्चन है, नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? कहने का मतलब है एक विद्यालय है, उसमें कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, उन सही विद्यार्थियों में से 60% कौन दे रखे हैं? लड़के। यानी अगर 100 अगर मैं अगर मानू 100 विद्यार्थी हैं, 100 में से 60 लड़के हैं, तो शेष कितनी होंगी? 40 लड़कियां होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो सवाल करेंगे वो हम किस पे करेंगे? फ्रैक्शन में। यानी 60% जो दे रखे हैं वो कौन दे रखी है? लड़के दे रखे हैं। 60% कौन दे रखे हैं? लड़के। तो 60% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी मेरी? यानी 60/100, 20 या 60 और 20 बन जाए 100, यानी 3/8, 3/5 कितना? 3/5। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि उस विद्यालय में 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी टोटल, तो 5 का 60%, 3 कौन हुए? लड़के होंगे। 3 कौन होंगे? लड़के। 3 हो गए लड़के। 5 टोटल विद्यार्थी हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 5 में 3 घटाएंगे तो कितने होंगे? 2। लड़कियां कितनी होगी मेरी? 2 होंगी। जो कौन होगी? लड़कियां। लड़कियां, जबकि लड़कियों की जो संख्या है वो दे रखी है 972। कितनी दे रखी है? 972। कितनी है? 972। 2 से कितना होना ज्यादा है? ये 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, 1 बचा 17 हो गए, 2 8 16, 1 12, 2 छक्के 12, यानी 486 गुना। तो इसी प्रकार से उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 3 गुना हो जाएगी। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुना। तो कितना? 486 गुना। कितने? 486 गुना। तो 3 छक्के 12, 12 के 2, 3 8 24, 24 और 1 25, 25 के 5, 25 के 5 हासिल 2, 3 चौका 12, 2 14, 1452। 1452। 3 छक्के 18, 8 होगा। 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 8 24, 1 25 हासिल 2, 3 चौका 12, 2 14। तो कितने होंगे लड़के? 1458। कितने होंगे? 1458। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो देखो 36 मिनट प्रतिशत में पूछा है। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे, 24 घंटे। अब 24 घंटे ऊपर दे रखा है मिनट में और नीचे दे रखा है घंटे में। तो इस घंटे को या तो मिनट में चेंज कर लो, मिनट में, या जो मिनट है उसे घंटे में चेंज कर लो। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसे हम छोटी यूनिट में चेंज कर देते हैं, जो बड़ी यूनिट होती है उसे
छोटी यूनिट में। तो ये घंटे में दे रखा है, तो इसे मिनट में चेंज करने के लिए कितना करना पड़ेगा मुझे, 60 का मल्टीप्लाई यानी 60 का गुणा, 60 का गुणा। तो ये भी मिनट हो गई, ये भी मिनट हो गई, दोनों मिनट बनी। तो इसे काट देंगे हम, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा हमारा 20 बार। तो ये हुआ 1/40, 1/40। अब इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 10/4, 10/4। और 10/4 को मैं कितना लिखूंगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 2.5%, 2.5%। ठीक है। इसमें ये देखना है कि यदि मिनट में तो इसे भी मिनट में बना लो, और यदि घंटे में तो घंटे में, यानी बड़ी जो यूनिट होगी उसे छोटे यूनिट में चेंज करना है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए सी से 50% बड़ा है, यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। देखो इसमें 3 है, एक दे रखा है एक दे रखा है बी और एक दे रखा है सी। ठीक, इसमें जो है, इसमें दे रखा है ए सी से 50% बड़ा है, ए सी से 50% बड़ा, यानी यदि ये 100 होगा, ये 100, तो ये कितना होगा मेरा 150 होगा। ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा हो, बी सी से 25% यानी 125 बड़ा हो, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। इसे मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर देते हैं 25 से, तो देखो 25 छिक्के 150, 25 बन जाए 125, 25 चौके 100। तो इसने जो पूछा है वो ये पूछा है कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। तो कितना बड़ा है, ये 1 बड़ा है, 5 पे 1, यानी 1/5। 1/5 अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो कितना होता है मेरा 20%। कितना होता है, 20% बड़ा है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, तेरहवां क्वेश्चन है, 13 नहीं, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है, एक ट्रेन में, क्वेश्चन समझ लेना, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है, यानी एक ट्रेन है कोई, और उसमें जितने डिब्बे हैं उन डिब्बों की संख्या के बराबर एक डिब्बे में सीटें हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक डिब्बा 16 यात्रियों से भरा हुआ है, एक डिब्बा 16 यात्रियों से भरा हुआ है, 16 यात्रियों से भरा हुआ है, जो अपनी क्षमता का 57 सही 1/7% है। जो अपनी क्षमता कितना है, 57 सही 1/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी, ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी यदि 25% सीट हमेशा खाली रहती है, यदि 25% सीटें हमेशा खाली रहती है। तो देखो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि डिब्बे में सीटें कितनी है। तो देखो इसमें जो फ्रैक्शन दे रखी है वो फ्रैक्शन दे रखी है 57 सही 1/7%। ठीक है, परसेंटेज दे रखी है 57 से 1/7%। इसकी जो फ्रैक्शन है वो कितनी है
कितनी होती है 4/7, 4/7%। ठीक है, तो ये बोला कि एक डिब्बा 16 यात्रियों से भरा हुआ है जो अपनी क्षमता का 57 सही 1/7% भरा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हुआ इसमें, यदि एक डिब्बे की जो क्षमता है वो यदि 7 है तो अपनी क्षमता का 57 सही 1/7% कितना होगा 4। यानी उस डिब्बे में 7 सीटें हैं, तो 7 सीट में से 4 सीटों पर क्या कौन बैठे, यात्री बैठे हैं। जबकि यात्री एक डिब्बा में 4 नहीं है, कितने यात्री आ रहे हैं 16 यात्री। कितने आ रहे हैं 16 यात्री, यानी 4 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार से उस डिब्बा की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी 4 गुना ज्यादा होगी। यानी 3 सीट जो खाली रह रही है, यानी टोटल क्षमता निकालेंगे तो कितनी होगी 4 गुना ज्यादा होगी। यानी 4 7 चौके 28। तो एक डिब्बा में जो सीटों की संख्या हुई कितनी हो गई 28। अब जो क्वेश्चन एक वो स्टार्ट से बोल रहा है कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने के एक डिब्बे में सीटें, तो एक डिब्बे में सीटें 28 हैं, तो उतने क्या होंगे डिब्बे होंगे ट्रेन में। तो ट्रेन में टोटल सीटों की संख्या निकालूंगा मैं। ट्रेन में सीटों की संख्या कितनी होगी, एक डिब्बे में 28 और 28 ही डिब्बे, तो कितनी होगी सीटी टोटल 28 गुणा 28 टोटल सीटों की संख्या। अब ये टोटल सीटों की संख्या होगी। अब वो कह रहा है ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी यदि 25% सीट हमेशा कैसी रहती है खाली रहती हैं। तो ये टोटल सीटें और इन सीटों में से 25% खाली रहती है, तो कितनी सीटें जाएंगी। यानी अगर 100 सीटें देगी जाए, अगर ट्रेन में 100 सीटें हैं उसमें 25% खाली रहती है तो कितना होगा 75 जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो यात्री को ले जाएगी गाड़ी वो कितनी ले जाएगी 75% सीटों के द्वारा ले जाएगी। यानी 28 गुणा 75/100 25% कटौती करके इतनी यात्री को ले जाएगी। तो जैसे डिवाइड कर देंगे 25 × 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे से 4 7 28। तो टोटल जो सीटों की संख्या होगी वो कितनी होगी 28 गुणा 7 गुणा 3, 28 गुणा 7 गुणा 3, यानी 7 × 21, 21 गुणा 28, 21 गुणा 28, 21 8 कितना होगा हमारा 21 8 होगा हमारा 168। 168 कितने होंगे 8 हासिल के 16, 21 दूनी 42, 42 और 16 58, यानी 588। कितने यात्री आएंगे यार 25% सीट हमेशा खाली रहती है, तो 588 यात्री उस ट्रेन में चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर। देखो एक बार फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन, एक ट्रेन में उतने डिब्बे जितने के एक डिब्बे में सीटें हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ट्रेन में जितने डिब्बे हैं उन डिब्बों की संख्या के बराबर एक डिब्बे में क्या है सीटें हैं। ठीक है, अब आगे एक डिब्बा 16 यात्रियों से भरा हुआ जो अपनी क्षमता का 57 से 1/7% है। तो कहने का मतलब है यदि एक डिब्बा में 7 सीटें, तो 7 सीटों में से 57 से 1/7% 4 सीटें क्या होती हैं भरी जाती हैं, यानी 3 हमेशा खाली रहती हैं। क्योंकि 4 यात्री नहीं जा रहे उसमें बैठे कितने यात्री जा रहे हैं 16 यात्री। कितना गुना है 4 गुना, 4 चौके 16। तो एक डिब्बे की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी 4 गुना ज्यादा होगी, यानी एक डिब्बा 28 यात्रियों को ले जा सकता है। 28 यानी एक डिब्बे में 28 सीटें होंगी, और 28 सीटें हैं उतनी क्या है उस ट्रेन में डिब्बे, यानी 28 सीटें एक डिब्बे और उतने कितने डिब्बे। तो 28 गुना 28 कितनी होगी टोटल सीटों की संख्या। अब कह रहा है वह ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी। ये 25% सीट हमेशा कैसी रहती है खाली रहती है। जब 25% खाली रहेगी तो कितनी 75% भर के जाएंगी वो। तो टोटल सीट 28 गुणा 28 टोटल सीट होगा 75% जाएंगी। तो कितना होगा 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से डिवाइड करेंगे 7 बार, तो कितना होगा 28 गुणा 7 गुणा 3 7 21, 21 गुणा 8, 21 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 588। ठीक है, क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो अगला क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखो। यदि x y का 80% हो, यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है? देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख समझो पहले। यदि x का यदि x y का 80% हो, x y का 80% हो, 80% हो, 80% का मतलब कितना होता है? x 80% यानी परसेंटेज आएंगे तो कितना होगा? बट्टे 100। ये होगा 20 चौका 80, 20 पंजे 100। तो ये होगा हमारा x बराबर 5 बाई गुणा 4/5। 5 इधर चले जाएंगे हमारे गुणा में, तो कितना होगा हमारा? या फिर ऐसे कर लो, y ले आ रहा है अपॉन में, तो x अपॉन y बराबर 4/5। x का मान 4 होगा तो y का मान कितना होगा? 5। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि तो x का कितना प्रतिशत y है? तो x का कितना प्रतिशत y है? x का कितना प्रतिशत y है? तो x की संख्या कितनी है हमारी? 4 है, तो ये कितनी है? y है 5 है। तो ये निकालेंगे हम, 4 पे कितना निकालेंगे? 5। x का कितना प्रतिशत y है? तो 5/4 इंटू 100, 4 से डिवाइड करेंगे 25, और 25 पंजे कितने होते हैं हमारे? 125%। 125%, 4 ऑप्शन। ठीक है। अब अगले टाइप के क्वेश्चन है, क्लियर है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया जाए। एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया जाए, तदनुसार यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है सेम। एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया जाए, तो देखो 25% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 1/4। यदि पहले मूल्य 4 रुपए है और 4 का 25% एक कम कर दिया जाए तो मूल्य कितना होगा? 3 होगा। पहले मूल्य 4 था तो कितना होगा? एक कम करके 3 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है, तो यहां लिख रहे हैं पहले का मूल्य, पहले, और ये वर्तमान। पहले कितना था? 4, तो अब कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। अब कह रहा है यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो, पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? तो कितने वृद्धि करनी होगी? 1 की। कितने की वृद्धि करनी होगी दोबारा पाने के लिए? 1 की। तो 3 पे 1 निकालेंगे, 1/3, और 1/3 बराबर होती है मेरी 33 सही 1/3%। ठीक, यहाँ नहीं, यहाँ देखो कितनी होती है? 1/3 बराबर होता है मेरा 33 सही 1/3%। क्या करनी होगी मेरी? वृद्धि करनी होगी। ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया जाए। एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया जाए, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4। पहले मूल्य 4 था तो अब मूल्य कितना होगा? 1 कम करके यानी 3 हो जाएगा। पहले मूल्य 4 तो 3। अब ये बोल रहा है यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? तो 3 पे 1 की वृद्धि करनी होगी। तो 3 पर 1 की वृद्धि यानी 1/3 बराबर कितना होता है मेरा? 33 से 1/3% की वृद्धि कर देंगे तो पुनः दोबारा से वही मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। क्लियर? और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें यदि कुछ प्राप्त हो रहा हो तो। आज दूसरी वीडियो है मैथ की। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। 1000 रुपए का 33 सही 1/3% का 0.15% है। 1000 रुपए का 33 सही 1/3% का 0.15% है। देखो क्वेश्चन 2 बार परसेंटेज लगानी है इसमें। ठीक है। तो देखते हैं, ये होता है हमारा 1000 नहीं 10,000 है। कितना है?
10,000। ठीक, 10,000 का 33 सही 1/3% का मतलब है 1/3 कितना 1/3 यानी 33 से 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरी 1/3 का 1/3 का 0.15%, 0.15%। ठीक, तो देखो इसे चेंज कर लेंगे तो देखो ये 10,000 गुणा 1/3 गुणा परसेंटेज चिन्ह हटाएंगे तो कितना होगा मेरा नीचे अपॉन 100 आएंगे यानी 0.15 अपॉन 100। ये दो अंक एक अंक दो अंक वाला पॉइंट है, इसे हटाएंगे हम, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इनटू में कितने होंगे 100 यानी दो अंक है तो दो अंक नीचे 0 बढ़ा देंगे। अब इसे काट देंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल, कितना बचा मेरा 1/5 गुणा 15 3 से डिवाइड कर देंगे इसे 3 पंजे 15 वो 5 दिया 15 कितना होगा 3 है। हाँ ये 1/3 इंटू ठीक है 3 पंजे 15 तो कितना हो जाएगा मेरा 5। ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है क्लियर है। ये पॉइंट परसेंटेज हटाई दो अपॉन 100 और जो दो अंक वाले पॉइंट है दो अंक वाले पॉइंट था उसके लिए 100 1 2 3 4 4 0 से 4 0 कैंसिल ऊपर हो जाए 15/3 यानी 1/3 गुणा 15 3 पंजे 15। ठीक है नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले रही हो ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। x का 30% 72 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 30% 72 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो ये प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा हमारा x गुणा 30/100 बराबर 72 0 से 0 कैंसिल तो x बराबर हो जाएगा मेरा 72 इंटू ये जो 10 है क्या कितना पहुंचेंगे इधर गुणा में पहुंच जाएंगे 10 और जो गुणा में थे वो कहां पहुंच जाएंगे भाग में यानी 3। ठीक 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 चौके 12 72 बार वो 24 बार तो x बराबर कितना होगा मेरा 24 गुणा 10 यानी 240 कितना होगा 240। क्लियर। परसेंटेज के लिए 100 0 से 0 कैंसिल 10 क्या पहुंचा दिए मैं कहां पहुंचा दिए गुणा में और 3 भाग में 3 से काट दिया 24 और 24 दाएं 240। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है इसमें ऑप्शन नंबर 2। ठीक नोट कर ले इसे। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है यदि a प्लस बी का 15% a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन समझो पहले a प्लस बी का 15% a प्लस बी का 15% बराबर दे रखा है a माइनस बी का 25%। तो यहां से a और b का अनुपात यानी a और b के मान निकालेंगे तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल 5 दिया 15 5 पंजे 25 तो 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 का गुणा a में करेंगे तो 3 है प्लस 3 का गुणा b में करेंगे तो क्या होगा 3b। क्लियर। बराबर 5 का गुणा करेंगे 5a 5a माइनस 5b। अब a के एक तरफ और b के एक तरफ तो a
उधर पहुंचाएंगे तो ये कितना होगा हमारा 5 माइनस ये हो जाएगा, और इधर 5 भी है, वो उधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, ये इधर पहुंचा रहे हैं तो 5v प्लस 3v बराबर 5a, और ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 3a। ठीक, तो 3v और 5v कितना होगा मेरा 8v बराबर 5a में 3a घटाएंगे तो कितना होगा 2a, कितना 2a। तो यहां से यूनिट निकाले हम, यूनिट तो a का मान ये वाला होता है और b का मान ये वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर b अगर भट्टे में पहुंचाए इधर पहुंचाए जैसे कर लो, चलो ऐसे कर सकते हैं उसे 2a बराबर 8b, तो जो 2 है वो भाग में पहुंचेंगे, जो गुणा में वो किधर पहुंचेंगे भाग में, और जो गुणा में वो भाग में। तो a ये वाली जो b है वो अपॉन में आएगी b बराबर 8, और ये 2 गुणा में भाग में पहुंच जाएंगे यानी 2। तो a का मान 8 और b का मान 2। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो b का 2 का 8 कितना प्रतिशत है, तो 8/2 ये बोल रहा है ना। b का कितना प्रतिशत a है, a के बराबर है, तो इंटू 100 कितना 50, और 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 400%। कितना है 400%, दिख रहा है, क्लियर है, कितना होगा 400%। ठीक है, आगे क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है ना, कैलकुलेशन है केवल बस। आगे देखो ये क्वेश्चन है अगला, किसी वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी हो गई। किसी वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। देखो कोई वस्तु है उसके रेट में यानी उसके मूल्य में कमी हो रही है, उसके मूल्य में क्या हो रही है कमी। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उसकी बिक्री दर क्या होती है बढ़ जाती है, क्योंकि कोई चीज अगर सस्ती होगी तो उसकी बिक्री क्या होगी बढ़ जाएगी। तो कमी हो रही है उसके रेट में 14.2/7% की, कितना 14.2/7%, और ये फ्रैक्शन होती है कितनी होती है मेरी 1/7। यानी पहले किसी वस्तु का मूल्य 7 रुपए था तो अब कम होके कितना हो गया 6 हो गया। यानी पहले वस्तु का मूल्य 7 रुपए तो अब 6 रुपए। क्लियर, ये तो रहा रेट यानी मूल्य पहले 7 रुपए अब मूल्य 6 रुपए। अब जब मूल्य कम होगा तो उसकी बिक्री बढ़ रही है, 33.1/3%। कितनी बढ़ रही है 33.1/3%। यहां कर दें 33.1/3%, यानी 1/3। पहले वस्तु बिक रही 3 तो अब वस्तु कितनी बिकी गई 3 और 1 4। पहले वस्तु बिक रही 3 अब बिक रही है 4, यानी वृद्धि हो गई बिक्री। ठीक, तो पहले का रेट पहले मूल्य 7 रुपए और पहले बिक रही 3 वस्तु, तो टोटल कीमत कितनी होगी 7 या 21, यानी एक वस्तु की कीमत 7 रुपए, 3 वस्तु की कीमत कितनी होगी 21 रुपए। कितनी हो गई 21 रुपए। अब कीमत 6 रुपए और वस्तु बिक्री कितनी हमारी 4, तो 6 चौके 24। कितने की बिक्री हो रही है 24 की। पहले जो कीमत पहले बिक्री हो रही है 21 रुपए की, तो अब बिक्री कितनी हो रही है 24 रुपए की। कितनी एक्स्ट्रा हुई 3 एक्स्ट्रा। कितनी एक्स्ट्रा हुई 3 एक्स्ट्रा, तो 21 पे 3, 21 पे 3 की वृद्धि, 21 पे 3 की वृद्धि, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी ये होगा मेरा 1/7। और 1/7 का मतलब कितना होता है 14.2/7% का क्या हुआ अंतर आ गया। कितना हुआ 14.2/7% का अंतर। यही क्वेश्चन है आज की लास्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। टोटल क्वेश्चन कितने हो गया 14 15। और कोई क्वेश्चन है
यही क्वेश्चन है आज के, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। और यदि वीडियो आपको अगर पसंद आए, कुछ प्राप्त हो रहा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो और अच्छे से मैं कंटेंट बना सकूं और अच्छे क्वेश्चन लगा सकूं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।